नमस्ते। एस्पिरेंट्स हब चैनल पे आप सबका स्वागत है। यह जो सीरीज है जिसमें हम यूपीएससी मेंस कंपलसरी लैंग्वेज पेपर ए हिंदी के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं, इस सीरीज का ये 7वां वीडियो होगा और आज के वीडियो में हम गद्यांश के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो पहला प्रश्न तो हमने देख लिया था पिछले वीडियो में, जो कि निबंध का होता है, और दूसरा प्रश्न जो है वो गद्यांश के रिगार्डिंग होता है। पहले एक बार हेडिंग देख लेते हैं कि क्या लिखना है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट, सही और संक्षिप्त भाषा में दीजिए। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने पहला जो वीडियो था उसमें बताया था कि गद्यांश के ऐसे प्रश्न आते हैं, फिर उसके नीचे आपको आधा पेज ही दिया जाता है जिसमें आपको उत्तर लिखना है, फिर उसके नीचे दूसरा प्रश्न होगा और उसके नीचे आपको आधा पेज मिलेगा। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि आपको जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर संक्षिप्त भाषा में लिखना आना चाहिए और वो स्पष्ट और सही भी होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये है गद्यांश। तो हम गद्यांश पढ़ने से पहले जो जो सवाल दिए गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं, ताकि हमको एग्जैक्टली एक आइडिया मिले कि हमको किन प्रश्नों के जवाब देने चाहिए। फिर आसानी से हम गद्यांश में उन उन प्रश्नों के कीवर्ड्स को ढूंढेंगे, फिर गद्यांश पढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, पहला सवाल है, आलोचना साहित्य का अंग क्यों है? तो आलोचना साहित्य, इन कीवर्ड्स पर ध्यान दें। दूसरा प्रश्न है, सत्य और असत्य भाव से क्या आशय है? तीसरा सवाल है, मन की स्वाभाविक वृत्ति क्या नहीं है? स्वाभाविक वृत्ति नहीं है। ठीक है, चौथा सवाल है, लेखक की दृष्टि में सच्चा साहित्यकार कौन हो सकता है? ठीक है, फिर पांचवा सवाल है, साहित्य और प्रचार में क्या अंतर है? ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम गद्यांश अभी भी नहीं पढ़ते हैं। हमने जो कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं प्रश्न से, तो उन कीवर्ड्स को भी गद्यांश में ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट था आलोचना साहित्य के बारे में, तो यहाँ पे है आलोचना साहित्य। ठीक है, दूसरा था सत्य और असत्य भाव। ठीक है, हमको यहाँ पे दिख रहा है सत्य असत्य, हमको यहाँ पे भी दिख रहा है सत्य है। ठीक है, और असत्य है। ठीक है, हमको देखना पड़ेगा कि इस पैराग्राफ में हमारा दूसरा जो सवाल है उसका उत्तर मिलेगा। तीसरा था स्वाभाविक वृत्ति नहीं है। ठीक है, तो स्वाभाविक वृत्ति आप जल्दी जल्दी ढूंढ लेना। ठीक है, स्वाभाविक वृत्ति यहाँ पे है। चौथा था सच्चा साहित्यकार, इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो साहित्यकार सच्चा यहाँ पे मिल गया। और पांचवा सवाल था, साहित्य और प्रचार में क्या अंतर है? ठीक है, देखेंगे एक बार, यहाँ पे मिल गया। ठीक है, साहित्य और प्रचार में क्या अंतर है, अभी हम जल्दी जल्दी एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, सी, आलोचना साहित्य का एक अंग मानी जाती है, इसलिए कि वह साहित्य को अपनी सीमा के अंदर रखने की व्यवस्था करती है। साहित्य में जब कोई ऐसी वस्तु सम्मिलित हो जाती है जो उसके रस प्रवाह में बाधक होती है, तो वही साहित्य में दोष का प्रवेश हो जाता है। उसी तरह जैसे संगीत में कोई बेसुरी ध्वनि उसे दूषित कर देती है। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि आलोचना साहित्य का अंग क्यों है, और अगर आपने फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने अभी पढ़ा वो देखा, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली इस पैराग्राफ से मैच कर रहा है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर फर्स्ट पैराग्राफ ही होगा। ठीक है, आलोचना साहित्य का अंग क्यों है, आप वीडियो पॉज करेंगे और देखेंगे। ठीक है, यही उसका उत्तर होगा। तो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, सेकंड सत्य और असत्य के बारे में था, तो हम देख लेंगे। हमारे सत्य भावों का प्रकाश ही आनंद है,
असत्य भावों में तो दुख का ही अनुभव होता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को असत्य भावों में भी आनंद का अनुभव हो, हिंसा करके या किसी के धन का अपहरण करके या अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित करके भी कुछ लोगों को आनंद प्राप्त होता है। लेकिन यह मन की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है। चोर को प्रकाश से अंधेरा कहीं अधिक प्रिय है, लेकिन इससे प्रकाश की श्रेष्ठता में कोई बाधा नहीं पड़ती। ठीक है, जो हमने तीसरा क्वेश्चन देखा था, जो मन की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, तो यह जो पैराग्राफ है दूसरा वाला, तो वो तीसरे सवाल को मतलब तीसरे सवाल का उत्तर देता है। ठीक है, एक बार तीसरा सवाल देख लेंगे। मन की स्वाभाविक वृत्ति क्या नहीं है? किसी व्यक्ति को असत्य भावों अहंकार में भी आनंद का अनुभव हो सकता है। हिंसा करके या किसी के धन का अपहरण करके या अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित करके भी कुछ लोगों को आनंद प्राप्त होता है, जो मन की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है। तो हमने तीसरा सवाल भी देख लिया, जो हमारे दूसरे पैराग्राफ से मैच करता है ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी सत्य और असत्य का अब हमने नहीं सॉल्व किया, देखेंगे तीसरे पैराग्राफ में हमें मिल सकता है। जिन भावों द्वारा हम अपने को दूसरों में मिला सकते हैं, वही सत्य भाव है। प्रेम हमें अन्य लोगों से मिलाता है, अहंकार पृथक करता है। जिसमें अहंकार की मात्रा अधिक होती है, वह दूसरों से कैसे मिलेगा? अतएव प्रेम सत्य भाव है, अहंकार असत्य भाव है। तो यहाँ पे सत्य और असत्य का आपको अंतर दिख रहा है, क्या आशय मिल रहा है यहाँ से? तो जो दूसरा सवाल है उसका उत्तर भी हमें मिल गया। ठीक है, सत्य और असत्य भाव से क्या आशय है? जिन भावों द्वारा हम अपने को दूसरों में मिला सकते हैं, वही सत्य भाव है। प्रेम हमें अन्य लोगों से, हाँ फिर से नहीं पढ़ेंगे, ये तो सेम टू सेम जो थर्ड पैराग्राफ है वही है। ठीक है, तो अभी हमारे 3 सवाल हो गए हैं। नेक्स्ट, सच्चा साहित्यकार। ठीक है, तो ये हम इतना नहीं पढ़ेंगे, हम टोटली स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस पैराग्राफ से हमें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे साहित्यकार तो वही सच्चा हो सकता है, साहित्यकार तो वही सच्चा हो सकता है जो दुनिया के सुख दुख से सुखी या दुखी हो सके और दूसरों में सुख या दुख पैदा कर सके। स्वयं दुख अनुभव कर लेना काफी नहीं है, कलाकार में उसे प्रकट करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। लेकिन भिन्न परिस्थितियों मनुष्य को भिन्न दिशाओं में डालती है। मनुष्य मात्र में भावों की समानता होते हुए भी परिस्थितियों में भेद की वजह से प्रतिक्रिया में भेद पर असर पड़ता है। अगर हम किसानों में रहते हैं या हमें उनके साथ रहने के अवसर मिलते हैं, तो स्वभावतः हम उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझने लगते हैं और उससे उसी मात्रा में प्रभावित होते हैं जितनी हमारी भावों में गहराई है। ठीक है, इस तरह अन्य परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। अगर इसका अर्थ यह लगाया जाए कि अमुक प्राणी किसानों का या मजदूरों का या किसी आंदोलन का प्रचार, ठीक है, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, यहीं तक काफी है। ठीक है, अभी देखते हैं, हमारा चौथा सवाल सॉल्व हो जाएगा आसानी से। लेखक की दृष्टि में सच्चा साहित्यकार कौन हो सकता है? एक बार ये पढ़ लेंगे। लेखक की दृष्टि में सच्चा साहित्यकार वही हो सकता है जो दुनिया के सुख दुख से सुखी या दुखी हो सके और दूसरों में सुख या दुख पैदा कर सके। जो हमने देखा, अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसमें यही था ना। उसे स्वयं दुख अनुभव करने के साथ साथ उसे प्रकट करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। वह विभिन्न परिस्थितियों और लोगों के सुख दुख को अपना सुख दुख के रूप में महसूस करे तथा अपने भावों की गहराई के अनुसार उनसे प्रभावित हो। ठीक है, यहाँ पे किसान, ये सब जो वर्ड्स हैं पैराग्राफ में थे, वो डायरेक्टली यूज नहीं किए गए हैं, बट उसका जो एसेंस था उसको लिखा गया है। ठीक है, फिर साहित्यकार में संवेदनशीलता, अभिव्यक्ति शक्ति और मानव जीवन से जुड़ाव
अत्यावश्यक है। ठीक है, हमारा चौथा सवाल भी हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य और प्रचार में क्या अंतर है? तो यहीं पे था जो हमारा लास्ट पैराग्राफ था। साहित्य और प्रचार में क्या अंतर है? प्रचार में अगर आत्मविज्ञापन ना भी हो तो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने की वह उत्सुकता होती है जो साधनों की परवाह नहीं करती। साहित्य शीतल मंद समीर है जो सभी को शीतल और आनंदित करती है। प्रचार आंधी है जो हरे भरे वृक्षों को उखाड़ फेंकती है और झोपड़े महल दोनों को ही हिला देती है। वह रसविहीन होने के कारण आनंद की वस्तु नहीं है, लेकिन यदि कोई चतुर कलाकार उसमें सौंदर्य और रस भर सके तो वह प्रचार की चीज न होकर सद साहित्य की वस्तु बन जाती है। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पे हमें पूरा इसका जो अंतर है साहित्य और प्रचार का वो मिल गया। तो एक बार लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य और प्रचार में क्या अंतर है? साहित्य और प्रचार का अंतर आत्मविज्ञापन ना भी हो। हाँ, जैसे कि हमने पूरा लास्ट पैराग्राफ देखा उसी को लिखा गया, तो एज इट इज उसी को आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ के सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, एक और चीज, आराम से 3 घंटे का टाइम मिलता है, आप 3 घंटे से पहले ही पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पूरा गद्यांश पढ़ना चाहते हो एक बार ब्रीफली पढ़ लो, जो जो पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि हमने देखा बीच में एक पैराग्राफ था जिससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, तो हमने तो स्किप कर दिया, बट आप ब्रीफली एक बार गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ शब्द भी मिल सकते हैं जिनका प्रयोग आप आगे के सवालों में मतलब कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो गो थ्रू करिए, वरना स्किप करने से भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने पूरा गद्यांश सॉल्व करके देख लिया एक बार। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसका जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।